हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हिस्ट्री की जो कि सीरीज वीडियो चल रही है उसमें चैप्टर गांधी युग के पार्ट 6 वीडियो को मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने विद फैक्ट समझाने की कोशिश की है, जो कि हर एक क्वेश्चन के साथ एक दो क्वेश्चन बन ही जा रहे हैं एक्स्ट्रा। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु लाइव्स ही इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इस नारे के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के अहिंसक बहिष्कार को स्पष्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, यदि भारत मर गया तो कौन रहेगा, यदि भारत जीवित रहा तो कौन मरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो। इस मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर वार्ता करने की भी मांग की थी। इसका नेतृत्व सर स्टैडेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। जब लॉर्ड लिथगो वायसराय थे तब क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था, और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास था। इस मिशन का नेतृत्व वरिष्ठ मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? राइट आंसर ऑप्शन ए, एक बार। स्वतंत्रता के पूर्व जवाहरलाल नेहरू 4 बार अध्यक्ष रह चुके थे, और ये अधिकतम कार्यकाल उनका रहा था, जो कि 1929 में, 1930 में, 1936 में और 1937 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद पर रहे थे। वहीं स्वतंत्रता के बाद और अब तक के सोनिया गांधी 19 सालों तक इस पद को संभाली है, जो कि 19 साल तक ये पद सोनिया गांधी के नाम रहा है, जो कि सबसे अधिकतम है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू कवि, पत्रकार, इस्लामी विद्वान और समाज सेवक मौलाना हजरत मोहनी ने साल 1921 में दिया था, और यह नारा उर्दू का एक वाक्यांश था जिसका मतलब है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, यानी क्रांति अमर रहे। हालांकि इस नारे को आम बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। जी हाँ, भगत सिंह पूर्ण रूप से इस नारे के पीछे नहीं थे, तो ये इसकी पीछे की कहानी है। और साल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय भी भगत सिंह और उनके साथियों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा द्वारा आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। भारतीय नौकरशाही से भी आंदोलन को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, और मुस्लिम लीग देश के विभाजन से पहले भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी ब्रिटिशों का समर्थन किया गया था, क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबंध उनके अच्छे थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, GB कृपलानी। सन 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के गठन और सरकार के संबंध को लेकर नेहरू और पटेल से भी मतभेद थे। नेहरू और पटेल से संबंध ठीक न होने के कारण के बावजूद आचार्य कृपलानी भारत की आज़ादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे
राइट आंसर ऑप्शन सी, जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। वहीं एक और क्वेश्चन निकल के आता है इसी में कि हिंद स्वराज का इसका उद्देश्य क्या था। तो अगर बात करें उद्देश्य की, तो इनकी मुख्य लक्ष्य भारत को विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव से मुक्त कराना था, क्योंकि वे भारतीय जनता को पर अत्याचार करते थे और उनके धर्मान क्षेत्रों को नष्ट किया करते थे और उनको आतंकित करके धर्म परिवर्तन भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, की रचना 1944 में हुई थी और अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये रचना की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य सारे भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी। नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप देने के लिए अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस समिति के सचिव उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये बाप बेटे हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या है, तो मोतीलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। आप ज़रूर टिक करके आइएगा। इस समिति में के कुछ और भी सदस्य थे, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सिख सेंट्रल लीग और अन्य जितनी भी संस्थाएं थी वे सारे संगठन इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। जी हाँ, रेडक्लिफ रेखा आप जरूर सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, जो कि सीमांकन यानी बॉर्डर है और रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह 17 अगस्त को, जी हाँ 17 अगस्त 1947 को यह लागू की गई थी। यह रेखा भारतीय गणराज्य और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच सीमांकित रेखा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने भूमि का सीमांकन किया था और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का यानी इस बॉर्डर का नाम पड़ा था। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने इस पार्ट 6 वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये गांधी युग से के जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को शेयर करिएगा जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स से ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है। तो उन सभी आप टॉपिक्स को भी कवर करिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।